My dear students, जय श्री राधे कृष्णा। माई सेल्फ राजेश कुमार। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के सेकंड टॉपिक को समझने जा रहे हैं, जो ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसमें मैं आपको वैसे तो पार्टनरशिप डीड में सारी बात समझा चुका था, लेकिन ये सेकंड टॉपिक आता है। क्या है? इफ एनी पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ही इज एंटिल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो जो भी स्पेसिफाइड दिया होगा पार्टनरशिप डीड में उतना इंटरेस्ट उसे मिलेगा। इन द पार्टनरशिप डीड, इन द absence of पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका एक MCQ यहाँ पे तैयार हो जाता है कि पार्टनरशिप डीड जो बनी है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, तो इसमें 1932 आप हमेशा याद रखिएगा। will apply and the lending partners will get interest at the rate 6% per annum on loan। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है तो पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। अब मैं इसकी पहले आपको जनरल एंट्री बता रहा हूं कि अगर जनरल एंट्री एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप कैसे बनाओगे। जनरल एंट्रीज पास्ट आर, देखिए फर्स्ट पॉइंट तो है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जब पार्टनर को जिसने लोन प्रोवाइड कराया है, फर्म को लोन दिया है, उसे इंटरेस्ट जब दिया जाएगा तो एंट्री बनेगी पहली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर हम इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो हम इसकी एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये दो एंट्री आपको याद रखनी है। अगर आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है और उसकी जनरल एंट्री पूछी जाएगी तो आप ये दो एंट्री याद रखेंगे। वैसे तो एक एंट्री और बन सकती है, जैसे कि आपने जो है फर्म को लोन दिया है तो फर्म की बुक में ये भी एंट्री पास हो सकती है कि बैंक अकाउंट दिया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और उसके बाद फिर ये वाली एंट्री जो मैंने फर्स्ट वाली बताई है, और फिर उसके बाद सेकंड वाली एंट्री, यानी 3 एंट्रीज पास हो सकती हैं। अब मैं इसका न्यूमेरिकल समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने इस तरह से बनाया है और बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3, यानी ए और बी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है, विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड ₹1 लाख, यानी ए ने 2 लाख रुपीज़ लगाए हैं और बी ने 1 लाख लगाए हैं, रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2017। ये अमाउंट कब लगाई गई है, 2017 में। ए एंड बी ग्रांटेड, ए और बी granted loans of 4 lakh rupee and 2 lakh rupee respectively to the firm। अब ए ने फर्म को 4 लाख का लोन दिया है और बी ने फर्म को 2 लाख का लोन दिया है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है एज टू द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब आगे कह रहा है determine the amount of profit या loss for the year ended 31st March 2018 in each of the following cases to be distributed among partners। यानी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एग्रीमेंट में कोई बात नहीं कही गई है, और दूसरी बात ये बात ध्यान रखनी है कि हमें प्रॉफिट या लॉस पता करना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके एग्ज़ाम में 3 केस दिए थे बेटा जी। पहला केस दिया था इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹25,000,
यानी हमें फर्म में साल के एंड में 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, सही है, इंटरेस्ट देने से पहले, सही है। सेकंड केस है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 15,000। सेकंड केस दिया था एग्जामिनर ने कि प्रॉफिट 15,000 हुआ है ईयर के एंड में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले। अब केस थर्ड था, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000। लेकिन तीसरे केस में एग्जामिनर गेम खेल गया, उसने क्या कहा कि फर्म को लॉस हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले। अब मैं इसका सोल्यूशन समझाने जा रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है। When the partnership deed is silent as to interest on partners loan, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज अलाउड ऑन लोन बाय अ पार्टनर। तो आपको जो फर्म है वो पार्टनर को कितना लोन प्रोवाइड कराएगी, 6% पर एनम, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है। अगर पार्टनरशिप डीड साइन होती तो जितनी भी परसेंटेज पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती उतना आपको देना पड़ता, लेकिन अब पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो 6% होगा। इंटरेस्ट निकाल लूं। मैंने आपको अब ये क्वेश्चन में बताया था कि 4 लाख का लोन दिया है आपके ए ने, तो 4 लाख। अब लोन कब दिया गया था, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से आप काउंट कर सकते हैं कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। तो 4 लाख का 6%, 6 मंथ का कितना इंटरेस्ट बैठा, 12,000। ऐसे ही हम इंटरेस्ट निकालेंगे बी के लिए। बी ने कितने का लोन दिया था फर्म को, 2 लाख का। अब दिया तो उसने ही 1 अक्टूबर को ही था, तो 2 लाख का 6%, 6 मंथ का 6,000 आ गया, टोटल हो गया 18,000। अब हमसे केसेस पूछे थे। मैंने पहले केस में आपसे क्या कहा था कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000 का हुआ है। तो अब हम इसे कैसे दिखाएं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए फार्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया है, 25,000, और जो इंटरेस्ट हमने अभी काउंट किया वो कितना है, 18,000। यानी 25,000 में से 18,000 लेस कर देंगे तो 7,000 रुपी जो है वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सेकंड केस क्या था, सेकंड केस में उसने कहा था कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 हुआ है, तो फार्मूला तो यही रहेगा। फार्मूला हम लगाएंगे कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपको प्रॉफिट कितना बताया है, 15,000, जबकि इंटरेस्ट कितना आप दे रहे हो, 18,000। यानी भैया इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जा रहा है पार्टनर को जिसने लोन दिया था, और प्रॉफिट कम का हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, 3,000 का लॉस। अब केस थर्ड क्या था, केस थर्ड में हमें लॉस दिया हुआ था। लॉस कितने का बताया था, लॉस बताया था हमें 25,000 का। अभी आप फार्मूला जो बना रहे थे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अब लॉस है तो क्या बनाओगे, लॉस बिफोर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी हम लॉस में इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, यानी 25,000 में हम प्लस कर देंगे 18,000, तो हमारा आ जाएगा 43,000 का टोटल लॉस। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको जो थर्ड रूल्स बताने जा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि वो रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन 101% आता है।